1904 में 1904 में वो तमिल अखबार स्वदेश मित्रन से जुड़े। फिर 1906 में लाल कागज पर इंडिया नाम का वीकली न्यूज़पेपर छापना शुरू किया। ये तमिलनाडु में पॉलिटिकल कार्टून छापने वाला पहला न्यूज़पेपर था। भारती जी समाज को कमजोर और वंचित लोगों की मदद के लिए प्रेरित करते थे। अपनी कविता संग्रह कर्णन पट्टू में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कल्पना 23 रूपों में की है। अपनी एक कविता में वो गरीब परिवारों के लिए, सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए कपड़ों का उपहार मांगते हैं। इस तरीके से वो उन लोगों तक संदेश पहुंचा रहे थे जो दान कर पाने में सक्षम थे। परोपकार की प्रेरणा से भरी उनकी कविताओं से हमें आज भी प्रेरणा मिलती है। साथियों, भारतीयार अपने समय से बहुत आगे देखने वाले, भविष्य को समझने वाले व्यक्ति थे। उस दौर में भी जब समाज दूसरी मुश्किलों में उलझा था, भारतीयार युवा और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रबल समर्थक थे। भारतीयार का विज्ञान और इनोवेशन में भी अपार भरोसा था। उन्होंने उस दौर में ऐसी कम्युनिकेशन की परिकल्पना की थी जो दूरियों को कम करके पूरे देश को जोड़ने का काम करे। और आज जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग जी रहे हैं, भारतीयार जी ने उस टेक्नोलॉजी की चर्चा उस जमाने में की थी। और उन्होंने कहा था, काशी नगर पुलवर पेशुम उरई तांग कांची इलु केट पद कोरु करूवी एचेवम। यानी एक ऐसा उपकरण होना चाहिए जिससे कांची में बैठकर ये सुन सके कि बनारस के संत क्या कह रहे हैं। आज हम ये देख रहे हैं डिजिटल इंडिया कैसे इन सपनों को हकीकत में बदल रहा है। भाषिणी जैसे ऐप ने इसमें भाषा की तमाम मुश्किलों को भी समाप्त कर दिया है। साथियों, महाकवि भारती जी का साहित्य विश्व की सबसे प्राचीन तमिल भाषा के लिए एक धरोहर की तरह है। और हमें गर्व है कि दुनिया की सबसे पुरातन भाषा हमारी तमिल भाषा है। जब हम उनके साहित्य का प्रसार करते हैं तो हम तमिल भाषा की भी सेवा करते हैं। जब हम तमिल की सेवा करते हैं तो हम इस देश की प्राचीनतम विरासत की भी सेवा करते हैं। भाइयों बहनों, आज गीता जयंती का पावन अवसर भी है। श्री सुब्रमण्य भारती जी की गीता के प्रति गहरी आस्था थी और गीता ज्ञान को लेकर उनकी समझ भी उतनी ही गहरी थी। उन्होंने गीता का तमिल में अनुवाद किया, उसकी सरल और सुगम व्याख्या भी की। और आज देखिए, आज गीता जयंती, सुब्रमण्य भारती जी की जयंती और उनके कामों के प्रकाशन का संयोग, यानी एक प्रकार से त्रिवेणी संगम है।